नमस्कार, इंडिया न्यूज पर मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बता दें कि टीबी के मरीजों के लिए कोविड-19 की बीमारी जटिलताएं बढ़ा देती है। ऐसे में उनका घर से निकलना बिल्कुल उचित नहीं है। टीबी मरीज घर से न निकलें और उन्हें सभी सुविधाएं घर पर ही प्राप्त हो जाएं, उनकी सहायता के लिए जिला सक्ष उन्मूलन कार्यालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। गोरखपुर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र ने कुछ नंबर को जारी करते हुए कहा है कि टीबी मरीज संबंधित क्षेत्र के नंबर पर संपर्क करें। पहले से पंजीकृत मरीज उन्हीं केंद्रों से जुड़े नंबर पर संपर्क करें जहां से उनकी दवा चल रही है। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने बताया कि इन नंबर पर संपर्क करने वालों के घर 1 माह तक की दवा अग्रिम पहुंचाई जाएगी। इसके लिए दवा हमारे प्रत्येक टीबी के जो मरीज़ हो उनको समय से दवा दी जाए, इसके लिए मैंने जो है हेल्प डेस्क बनवाया है, जिसमें जिस एरिया के जो मरीज़ होंगे उस एरिया के हमारे कर्मचारी सूचना मिलने पर ससमय जाकर के उनका जो है हालचाल लेंगे और उनको दवा देंगे। कितने हेल्प डेस्क बनाए गए? इसमें जितने हमारे हेल्थ पोस्ट हैं वहाँ के जो है वो बनाए गए हैं, और जितने ब्लॉक में टीयू हैं वहाँ पर बनाया गया है, और वह जो है कर्मचारी हमारा जो है फ़ोन आने पर जो है ट्रीटमेंट सपोर्टर को यहाँ जाकर के दवा देगा, और ट्रीटमेंट सपोर्टर जो है हमारे जो है मरीज़ को टीबी के मरीजों को दवा देंगे। आगे बढ़ेंगे खबर मिर्जापुर से, जहां पर रेलवे ट्रक पर फंसा बोलेरो का चक्का। आपको बता दें ग्रामीणों की मदद से बोलेरो को ट्रक से निकाला गया। बोलेरो को बाहर निकालते ही ट्रेन आई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि चुनार कोतवाली के सत्तेगढ़ के नुनौटी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये मिर्जापुर से खबर है, जहां पर ट्रेन से कटकर 2 शख्स की मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से आपको बता दें कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में बिजली चोरों की वजह से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि और इसके बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि आनन फानन में मामले की जांच के लिए बिजली विभाग ने विजिलेंस टीम का गठन किया है। दरअसल बिजली विभाग को जानकारी मिली है कि कुछ इलाकों में बिजली चोरों की हरकत की वजह से बिजली की सप्लाई बाधित होती है। और आपको बता दें कि गाजियाबाद में RWA के चेयरमैन ने भी आरोप लगाए हैं कि गाजियाबाद के कई इलाकों में हर आधे घंटे में बिजली की कटौती होती है, जिसके चलते होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की जान खतरे में आ जाती है, क्योंकि बिजली के बार बार जाने और आने से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के फ्लक्चुएशन हो सकती है, जिससे मरीज की जान भी खतरे में आ सकती है। खबर हरदोई से आपको बता दें कि क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हो गया और आपको बता दें कि इस विवाद में तमंचा लहराया गया। युवक ने तमंचा लेकर लोगों को धमकाया और तमंचा लगाकर दहशत फैलाने का मुख्य आरोपी फरार है। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बलायकोट का पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई के शाहबाद में मोहब्बत में अंधी हुई एक महिला ने दूसरे समुदाय के एक शख्स के संग धर्म परिवर्तन ही नहीं बल्कि अपने 2 किशोरों का भी धर्म परिवर्तन करा दिया और खुद उससे मुस्लिम रीत रिवाज से निकाह कर लिया। आपको बता दें कि घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तब पुलिस ने गांव में जाकर एक महिला समेत 5 लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया और आपको बता दें कि एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शाहबाद में बहरवा गांव पड़ता है। पुलिस को सूचना मिली कि बहरवा गांव में एक बाहर की महिला को लाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है लालचवश। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी उसके और उसके परिजनों के और दूसरे सहयोगी उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे खबर कानपुर से। बता दें कि गुंडों का अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध असलहा लहराते हुए गुंडों का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि प्लॉट के विवाद में विपक्षी पर
हमले की तैयारी में थे और पीड़ित ने गुंडों से जान माल को खतरा भी बताया है। पीड़ित ने गुंडों के खिलाफ थाने में शिकायत की और नौबस्ता थाना क्षेत्र के गंगापुर कॉलोनी इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीसीटीवी की जो फुटेज है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो वहीं गोंडा में छात्रा पर चाकुओं से हमला करने वाले सिरफिरे युवक को पुलिस और एसओजी की टीम ने वारदात के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने आरोपी को मीडिया के सामने पेश कर इस वारदात का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल यादव छात्रा से एक तरफा प्रेम करता था, लेकिन छात्रा के इनकार के बाद उसने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़िता के पिता ने छपिया थाना के आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने आरोपी को गिरफ्तार के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एसओजी टीम को भी लगाया था। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने एक तरफा प्रेम में वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। सरकार के निर्देश और जागरूकता की वजह से लोगों को चेहरे पर मास्क लगाना तो शुरू कर दिया है, हाथों में ग्लव्स पहनना भी शुरू कर दिया है और अपने साथ साथ अपने परिवार व अस्पताल के लोगों को सुरक्षित रखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन मास्क और ग्लव्स को पहनने के बाद इनको बेहतर सड़कों पर या किसी जगह पर, सार्वजनिक जगह पर फेंकना कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे को दावत देना भी है, क्योंकि अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वह सर्वाइव कर रहा है। अब ऐसे में सड़कों पर बेतरतीब तरीके से मास्क और ग्लव्स के साथ तमाम कोरोना में यूज किए जाने वाले तमाम सड़कों पर जिस तरीके से फेंके गए हैं, उससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है, क्योंकि अगर सड़कों पर इन मास्क और ग्लव्स को अगर बच्चे या छोटे बगल से गुजरने वाले बुजुर्ग इनके जद में आ जाते हैं तो फिर अंदेशा आप बखूबी लगा सकते हैं कि संक्रमण का खतरा कितनी तेजी से फैलेगा और कोरोना कभी, आपको बता दें कि सभी को एक बार अपनी आगोश में संभालेगा। अब ऐसे में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की अगर बात करें तो उनका भी मानना है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और ग्लव्स को हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि वह किसी और के लिए खतरा पैदा ना कर सके। सड़कों और हॉस्पिटल के बगल में इस तरीके से फेंके गए ग्लव्स और मास्क का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए आप विशेष रिपोर्ट। वैश्विक महामारी के दौर में कोरोना काल के मद्देनजर लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने चेहरों पर मास्क लगाया, हाथों में ग्लव्स पहना और अपने आप के साथ साथ आसपास के लोगों को भी सुरक्षित किया, क्योंकि सरकार का बार बार ये निर्देश था कि हाथों में ग्लव्स लगाएं, चेहरे पे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि इसके बाद क्या उससे संक्रमण का खतरा तो उन तक बच गया, लेकिन उसके बाद उस मास्क का, उस ग्लव्स का क्या किया जाता है, उसको कहाँ फेंका जाता है और उसको अगर सड़क पे फेंका जाता है तो उससे कितना आने वाले समय में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि ठीक पीछे हमारे देखेंगे इस तरह के नज़ारे आपको पूरे शहर में नजर आएंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको इस तरह से मास्क और ग्लव्स आपको सड़कों पे नजर आएंगे, चाहे यहाँ हो चाहे फिर हमारे जितनी दूर तक नजर जा रही है 2, 4, 5 इसी तरीके से फेंके हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगल बगल पूरे हॉस्पिटल हैं और हॉस्पिटलों के बाहर सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक ट्रांसफार्मर के पास आप देखेंगे कि वहाँ भी एक मास्क फेंका हुआ है और अभी अभी जो है सफाई भी हुई है, चारों तरफ जो है कीचड़ से निकाला गया, उस कीचड़ के अंदर भी तमाम ऐसे ग्लव्स और मास्क पड़े हुए हैं, जिनसे ये साफ नज़र आ रहा है कि लोग मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करने के बाद उसे किस तरह से सड़कों पर फेंक देते हैं और वो कहीं ना कहीं संक्रमण का एक बार फिर से खतरा बन रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि सड़कों पे जिस तरीके से मास्क लगातार दूरी पे फेंके गए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और निश्चित रूप से जिस तरीके से लोग अपनी सुरक्षा तो इस मास्क और ग्लव्स से कर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसको यूज़ करने के बाद बेतरतीब तरीके से सड़कों के किनारे फेंक दे रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संक्रमण का खतरा आने वाले समय में खड़ा हो सकता है। इसको लेकर के हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जरा बात करते हैं और बात करके जानते हैं कि क्या ये सही है मास्क फेंकना, कि जो भी सड़कों पे मास्क पड़ा हुआ है या ग्लव्स पे पड़ा हुआ है, क्या ये लग रहा है अपने आप को तो बचा लिया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद सड़कों पे फेंकना ये कितना खतरा है, खासकर उन बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए? देखिए ये जो तरीका है ये बिल्कुल कहीं से भी इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो है मास्क या ग्लव्स जो है आदमी जो है इसको इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए ये अभी जो दिख रहा है सड़क पे, यहाँ पे दिख रहा है ग्लव्स, वहाँ पे देखा मैंने और कई जगह मैंने देखा इस तरीके से
तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई जानवर है, जानवर जा रहा है, गुजर रहा है, तो वो सूंघा तो सूंघा उसको संक्रमण हो जाएगा। साथ में कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं जा रहे हैं, तो वो उससे संक्रमण बढ़ने की पूरी तरीके से संभावना ही बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना भले ही कम हुआ है लेकिन उसके खतरे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो इससे बचने के लिए जो भी है ये गलत तरीका है और लोगों को डिस्ट्राय ही करना चाहिए उसको, क्योंकि जब डिस्ट्राय कर देंगे तो ये संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा और लोगों के लिए सुरक्षित भी रहेगा। बिल्कुल सही बात कहा है आपने, लेकिन हर एक इंसान अगर आपकी तरह जागरूक हो जाए तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सड़कों के किनारे या अलग अलग जगहों पर ये मास्क और ग्लव्स फेंके जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए खतरा है। अगर बच्चे इसे छूते हैं, उठा लेते हैं या फिर अगल बगल से बुजुर्ग गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हमें और आप सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर मास्क और ग्लव्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसको सही जगह पर उसको डिस्ट्राई करना होगा, ताकि किसी और को इससे संक्रमण न फैल सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। लखनऊ में संक्रमण से बचने के लिए लोग तरह तरह के मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं। मास्क का अगर सही से उपयोग कर उसे सही जगह न फेंका जाए तो यह हमारी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए आपको दिखाते हैं। मास्क जो हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन अगर हम इसका सही से उपयोग ना करें तो आखिर ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है। ये जानने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर मनीष अवस्थी जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो मास्क है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसका सही से उपयोग ना करना हमारे लिए कितना हानिकारक भी है। डॉक्टर साहब, आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मास्क की अगर हम बात करें तो किस तरह से एक अहम भूमिका निभा रहा, हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बना है? मास्क हमारे लिए इस कोरोना पीरियड में सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट वायरस से कांटेक्ट में आने से बचाता है। साथ में मास्क हमारे अदर डिजीज़ेस हैं, अदर पेशेंट्स हैं उन जो कि वायरस लोडेड वाली डिजीज़ेस हैं, उनसे भी बचाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, देखा गया इसी मास्क का अगर सही से उपयोग ना किया जाए तो वो कितना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है? मास्क का सही से अगर उपयोग ना किया जाए तो हमारे लिए और भी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जो वायरस का लोड होता है वो हमारे फ्रंट में, मास्क के फ्रंट में होता है। जब भी हम बात करते हैं किसी से या किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं या पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, तो हमें मालूम नहीं कि उसको कौन सी वायरस से वो संक्रमित है या कोविड वायरस से संक्रमित है। तो इसके लिए हम जो मास्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ये अगर इसका ठीक ढंग से उपयोग ना किया गया या उसको ठीक से इसका डिस्कार्ड नहीं किया गया तो ये घातक भी साबित हो सकता है। अच्छा, देखा गया लोग जो सर्जिकल मास्क की अगर हम बात करें तो जो सर्जिकल मास्क का यूज़ करते हैं, लगभग 4 घंटे यूज़ करना होता है, उसके बाद लोग उसको इधर उधर डाल देते हैं, तो वो कितना हानिकारक है? सर्जिकल मास्क का जो यूज़ करने का जो पैटर्न है, जो कि WHO द्वारा गाइडलाइन है, वो ये है कि आप 4 से 6 घंटे के यूज़ करने के उपरांत उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और डिस्कार्ड करने का भी एक प्रोसेस होता है कि हमें उसको प्रॉपर जो पॉलीथीन है या ऐसा डस्टबिन जिसमें हम उसको बर्न कर सकें, तो उस तरीके से हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसको डस्टबिन में भी डाल दिया तो वो घातक है। लोग तो हम देख रहे हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स में भी देखा हमने, कि उसको रोड पे डाले दे रहे हैं या सड़क के किनारे डाले दे रहे हैं, तो ये और लोगों के लिए नुकसान ही करेगा। तो ये बहुत ही गलत है जो लोग कर रहे हैं इस तरह का बिहेवियर। डॉक्टर साहब, अगर बात करें जो एक मास्क कई कई दिनों तक यूज़ करते हैं तो वो कितना हानिकारक है और किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है? जो मास्क है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जब बोलने से उसमें मॉइस्चर आ जाता है मास्क में, जो सर्जिकल मास्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो उसमें पैथोजेंस, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी खतरा खास तौर पे देखा गया है। फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा देखा गया, जो लंबे समय तक मास्क को यूज़ करते हैं या जो कपड़े वाले मास्क हैं उसको बगैर धोए हुए यूज़ कर रहे हैं सर्जिकल मास्क के साथ में, तो इन्फेक्शन का खतरा इससे 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही नहीं कि वो कोरोना वायरस तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस जो बढ़ रहे हैं, वो मास्क भी उसके लिए अगर प्रॉपर यूज़ नहीं किएगा तो वो उत्तरदायी है। अच्छा, हमारे इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से सावधान रहें। अगर मास्क की बात करें तो मास्क को लेकर के किस तरह की सावधानियां बरतनी? मास्क को लेकर सबसे बड़ी सावधानी ये है कि हमें जो सर्जिकल मास्क है वो एक तो अच्छी क्वालिटी का सर्जिकल मास्क होना चाहिए, प्रॉपर वे में 3 लेयर्ड मास्क होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो सील पैक होना चाहिए। ये नहीं कि खुला हुआ मास्क रखा है हमने पहन लिया, तो उसकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन मास्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम मिनिमम 4 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे में हमें उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जो मैंने बताया किस तरीके से इसको डिस्कार्ड करना है, तो उस प्रोसेस का इस्तेमाल हमें घर में करते रहना चाहिए। घर में या ऑफिसेज में जहाँ पे भी हम हैं, तो हमें डिस्कार्ड करने का, अगर हमारा टाइम फ्रेम है तो उसको डिस्कार्ड करने का एक तरीका है, जो पॉलीथीन है
हमें पॉलीथीन में रख के उसको सील्ड कर देना है और डस्टबिन में डाल देना है, सीधा सा प्रोसेस है इसका। बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये मास्क जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, इसको लेकर के हमें किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है ताकि खुद भी आप स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। मास्क जो ललितपुर जिले में दबंगों की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक ठेकेदार ने आत्महत्या करने से पहले आत्महत्या करने के कारणों का एक वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में सेव कर दिया था। तो मृतक की सुसाइड में 2 दिनों बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा लिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा जब मृतक का वीडियो और एक शिकायती पत्र दिया गया तो उस संज्ञान को लेकर दोबारा मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया था। एक कोतवाली क्षेत्र में एक युवक विनोद झा के आत्महत्या की खबर आई थी, जिस पे पुलिस ने पीएम आदि कराने की प्रक्रिया पूरी की है और इस संदर्भ में एक वीडियो क्लिप भी प्राप्त हुआ है, जिसमें जो आत्महत्या युवक किया है उसने अपनी कुछ वीडियो क्लिप बनाई है, जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ पैसे को लेन देन को लेकर के जो है कुछ लोगों से विवाद था, जो उसको पैसा न मिल पाने के कारण जो है वो काफ़ी दबाव में था, अपने अन्य कार्य नहीं कर पा रहा था, ठेके का कार्य करता था और इस संदर्भ में तहरीर प्राप्त की गई है। जो भी लोग इसके लिए दोषी होंगे, जो आत्महत्या के लिए प्रेरित किए होंगे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।